क्या सच में कोई भी इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? हमें बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लोग टाइम ट्रेवलिंग करके भविष्य में जा सकते हैं। बट क्या कभी रियलिटी में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और अगर पॉसिबल है तो किस कॉन्सेप्ट के बेस पे पॉसिबल हो सकता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, हम किसी भी साइंस फिक्शन मूवीज़ के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे। जो रियलिटी है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर इंसान को भविष्य को देखना है तो उसके बस दो ही रास्ते हैं। पहला है स्पीड और दूसरा है ग्रेविटी। बट इसके पहले हम आपको टाइम स्लिपिंग के बारे में बताना चाहेंगे। जो होता तो सबके साथ है बट किसी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। आप कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील किए होंगे कि जो अभी मेरे साथ हो रहा है वो कभी ना कभी मेरे साथ हो चुका है, और ऐसा बस कुछ ही पलों के लिए लगता है, और इसे ही कहा जाता है टाइम स्लिपिंग। तो अगर आपने लोकी सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही तगड़ा प्रूफ मिला होगा। टाइम स्लिपिंग, इसका मतलब हम फ्यूचर में कोई काम जाके कर चुके होते हैं और वही काम जब हम पास्ट में करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये मेरे साथ हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट किस हद तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, बट आप लोकी सीरीज़ देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सही लगेगा। बट हम मूवीज़ के कॉन्सेप्ट पे ना जाते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो भविष्य देखने के दो रास्ते, ग्रेविटी एंड स्पीड। ये आइंस्टाइन की थियरी रिलेटिविटी से प्रूफ किया गया है। जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही कम है तब आप टाइम में बहुत ही आगे चले जाएंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है तो आप टाइम में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मीन्स आपका वहाँ का एक दिन किसी और ही ग्रेविटी पे, जहाँ की ग्रेविटी बहुत ही कम है, वहाँ के हिसाब से एक दिन आपका कई सालों के बराबर होगा। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उसमें सन की रेज भी चली जाए तो वो उसे वापस नहीं जाने देता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल में यहाँ के हिसाब से टाइम कितना अलग चलता होगा। और इसी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे एक मूवी आई थी 2014 में, इंटरस्टेलर, जिसमें वो एक ग्रह पे जाते हैं जो कि ब्लैक होल के बहुत ही पास होता है, और वहाँ वो 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो इस टाइम के हिसाब से वो 23 साल आगे आ जाते हैं। कितने साल? अगर आज का दिन गिना जाए तो 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड को लेकर। स्पीड से टाइम ट्रेवलिंग करना 100% पॉसिबल है, बट कैसे, आइए समझते हैं। अगर कोई भी इंसान स्पीड ऑफ लाइट से तेज या फिर उसके बराबर चले तब वो इंसान टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है। सूर्य से लाइट को पृथ्वी तक आने पर ऑलमोस्ट 8 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम किसी माध्यम से सूर्य पे चले जाते हैं तो हमें पृथ्वी पर जो करंट चल रहा होगा उससे 8 मिनट पहले की चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए बात करते हैं कि हमें किस स्पीड से चलना होगा कि हम भविष्य को देख सकें। इसको हम स्पीड ऑफ लाइट से पता करते हैं। सन से अर्थ तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर्स हैं, और सन से अर्थ तक लाइट को आने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, मीन्स 500 सेकेंड। मीन्स यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, फिर इसे हम 500 सेकेंड से डिवाइड करते हैं जो कि आ जाता है 30 करोड़ मीटर्स। इट मीन्स अगर हमें भविष्य को देखना है तो हमें 30 करोड़ मीटर्स की दूरी 1 सेकेंड में तय करना होगा। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य को देखना इम्पॉसिबल है या फिर पॉसिबल है।